तो हमको किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लगता है कि बैकलॉग वैकेंसी को इस वैकेंसी में ऐड करें रिजल्ट में, टीआरई 3 में नहीं कर दे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर अभी रिजल्ट दे दिया जाता तो हो सकता है कि टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के लेकर के थोड़ा विद्यार्थी जल्दी दबाव बनाने लगते या किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना शुरू कर देते। क्या सही में 26 सितंबर तक रिजल्ट दे पाती है? आयोग चाहेगी तो कुछ भी, जब 3 दिन में एग्जाम लेकर के दे सकती है तो ऐसा कुछ नहीं। और एक नोटिस भी देना चाहिए 1 to 5 के रिगार्डिंग, जो भी बच्चे अभी तक संतुष्ट नहीं हैं तो उनको एक बार और मौका देना चाहिए कि कौन कौन से वैसे प्रश्न हैं अभी भी बदलाव संभव है या आयोग इस पर क्या विचार कर रही है। कोई भी वैसा प्रश्न ना रहे जिसका जो कि विवाद खड़ा करे, यानी कि आंसर उसका दूसरा आ रहा है और वो आयोग दूसरा आंसर दे दे, क्योंकि सबको पता है कि आपका बराबर मार्क्स हो जाता है तो जाकर के फाइनल नहीं हो पाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। सर, सारे शिक्षक अभ्यर्थी ना खुश हैं क्योंकि 1 to 5 का फाइनल आंसर की जारी हो चुका है, उसके बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये चीज़ समझना होगा कि जैसे 1 to 5 का फाइनल आंसर की जारी किया गया, 2-3 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं कि जिसको लेकर के छात्रों में संतुष्टि दिख नहीं रही है। छात्रों के अनुसार आंसर अलग होना चाहिए और बोर्ड उसका अलग आंसर दी है, और शायद यही कारण है कि 9-10 का फाइनल आंसर की 6 to 8 का फाइनल आंसर की आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको बढ़ा करके 19 सितंबर कर दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि और बारीकी से जांच की जा रही है प्रश्नों को कि किसी तरह का दिक्कत ना रह जाए। अब तो ये आगे पता चलेगा, और जिस हिसाब से प्रोसेस में विलम्ब हो रहा है मे भी इसका प्रभाव रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। लेकिन रिजल्ट में एक आध सप्ताह देरी हो जाए, दिक्कत उस बात से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि जो भी फाइनल आंसर की जारी की जाए तो विद्यार्थी को 100% संतुष्टि जरूरी है। कोई भी वैसा प्रश्न ना रहे जिसका जो कि विवाद खड़ा करे, यानी कि आंसर उसका दूसरा आ रहा है और वो आयोग दूसरा आंसर दे दे, क्योंकि सबको पता है कि आपका बराबर मार्क्स हो जाता है तो जाकर के फाइनल नहीं हो पाता है। 1 नंबर का इतना ज़्यादा महत्व है, तो आयोग को इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना ही चाहिए और एक नोटिस भी देना चाहिए 1 to 5 के रिगार्डिंग, जो भी बच्चे अभी तक संतुष्ट नहीं हैं तो उनको एक बार और मौका देना चाहिए कि कौन कौन से वैसे प्रश्न हैं अभी भी बदलाव संभव है या आयोग इस पर क्या विचार कर रही है। तो इसके बारे में भी कुछ लगता है कि कुछ होगा या नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। जिस हिसाब से आया है इसका आंसर की, तो निश्चित रूप से छात्र के साथ कोई भी शिक्षक भी इससे खुश नहीं है इस चीज को लेकर के। लेकिन उम्मीद है कि आयोग जिस हिसाब से आयोग के पास भी ये प्रश्न पहुंचा है, इस तरह की बातें पहुंची है, तो हो सकता है कि इस पर कुछ पुनर्विचार। हर दिन डेट को बढ़ा दिया जा रहा है, हर दिन कभी 18 कभी 19 कभी 20 ऐसे कर दिया जा रहा है, तो कब तक ये बढ़ाया जाएगा? डेट बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डेट आप जो चीज कह करके बढ़ाते हैं कि किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए हम डेट बढ़ा रहे हैं कि हमको थोड़ा सा समय चाहिए बेहतर रिजल्ट देने के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है, तो परेशानी इस चीज को लेकर के रिजल्ट्स को लेके बहुत सारे लोग के मन में टेंशन है, तनाव बढ़ता जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आपके फोन जो है वो बजते रहते हैं, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आपके पास पहुंचते रहते हैं कि सर कुछ बोलिए, सर कुछ करिए। तो अब सर क्या मतलब कि जल्दी निकलवा देंगे रिजल्ट? नहीं, सर कैसे निकलवा सकते हैं? निकालना तो आयोग को रिजल्ट है, हम लोग तो एक माध्यम है, जो सूचना मिलती है आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे अभी तो हजारों वीडियो डेली बनते हैं, बच्चों तक तो सारा मैसेज पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन जहां तक रिजल्ट का सवाल है टीआरई 3 का, तो दावे तो यही किए जा रहे थे कि 26 सितंबर तक हम रिजल्ट दे देंगे। तो अब देखना क्या है, देखना है कि क्या सही में 26 सितंबर तक रिजल्ट दे पाती है। आयोग चाहेगी तो कुछ भी, जब 3 दिन में एग्जाम लेकर के दे सकती है तो ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एस्टेट, ये मामला पूरी तरीके से उलझा हुआ है। एस्टेट का कहा जा रहा है कि रिजल्ट बना हुआ है 2-3 बार ऐसा भी बताया गया कि बना हुआ है, रिजल्ट का डेट भी बता दिया गया है, इस डेट को रिजल्ट आ जाएगी, लेकिन उस डेट को आया नहीं। तो छात्रों को मायूसी इस संदर्भ में बहुत ज्यादा है। अब जाके पता चल रहा है कि जब टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही एस्टेट का रिजल्ट दिया जाएगा। 3 के बाद एस्टेट, हाँ, और या उसके साथ ही रिजल्ट दिया जाएगा। टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया, फायदा होगा नुकसान होगा? नहीं, कारण उनका यही बताया जा रहा है
अंदर के सूत्रों से कि अगर अभी रिजल्ट दे दिया जाता तो हो सकता है कि टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के लेकर के थोड़ा विद्यार्थी जल्दी दबाव बनाने लगते या किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना शुरू कर देते, इसी लेकर के किया जा रहा है, रिजल्ट में देरी की जा रही है। अब क्या है मामला अंदर का, ये तो एसटीईटी वाले इस बार बैठेंगे ना 4 में। इस एसटीटी वाले तो बैठेंगे ही बैठेंगे, और इसके बाद भी एसटीटी देने की बातें चल रही है। तो वो एसटीटी अब कब तक आती है, क्या अक्टूबर में वो एसटीटी आती है कि नहीं आती है, वो उनको मौका टीआरई 4 में नहीं मिलना है। उनको जब भी मौका मिलेगा तो टीआरई 5 अगर भविष्य में आती है तो वहीं पर मौका मिल सकता है, उसके पहले मौका मिलने की कम उम्मीद है। और एसटीईटी रिजल्ट्स आप कह दिए हैं कि टीआरई 3.0 के साथ आएगा या फिर उसके बाद ही आएगा? जस्ट दोनों का आगे पीछे ही रिजल्ट आने की बातें कही जा रही है। अब देखना यह है कि रिजल्ट कब तक देती है। हम तो सिर्फ यही आयोग से चाहते हैं कि आप 2-4 दिन लेट कर दीजिए, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ फाइनल आंसर की जारी कीजिए, और एक बार और मौका छात्रों को दीजिए। जो क्वेश्चन आप गलत छोड़े हैं 1 to 5 में, उसको लेकर के आवाज उठाने के लिए कि उस पर आप क्या कर रहे पिछली हैं। बार आपने एक लाइन बोल दिया था, उसको लेकर सारे लोग कमेंट करने लगे थे कि 35% सीट तो बचा ही लेगा टीआरई 4 के लिए, ये हो ही नहीं सकता कि सारे सीट्स को बच देखिए जाए। 2-3 बातें हैं, जैसे बैकलॉग वैकेंसी देने की बातें कही जा रही है कि टीआरई 1 टीआरई 2 की बैकलॉग वैकेंसी टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा। तो इसको लेकर के हमने टिप्पणी किया था कि हमको थोड़ा सा भी भरोसा विश्वास इस चीज को लेकर के नहीं अब है। शिक्षक को भरोसा नहीं तो अभ्यर्थी को भरोसा कैसे होगा? नहीं, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि इससे पहले भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें कही, कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया, तब भी रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इनका मेन टारगेट है सरकार का कि विभाग का, क्या नहीं, विभाग तो समझिए कि कंडक्टिंग एजेंसी है, आदेश पालक है। विभाग पर हम आयोग की बात कर रहे हैं, बीपीएससी की। जो करना है शिक्षा विभाग या बिहार सरकार को करना है। तो अब 1,60,000 वैकेंसी की दावे की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के भी द्वारा, लेकिन क्या सही में इतनी वैकेंसी आएगी तो कैसे आएगी? तो जस्ट समझिए कि उतना आंकड़ा पूरा अगर करना है उनको, तो जो परिस्थितियां बनी है, तो हमको किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लगता है कि बैकलॉग वैकेंसी को इस वैकेंसी में ऐड करें रिजल्ट में, टीआरई 3 में नहीं कर दे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हम तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कुछ कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा, बहुत बच्चों का उद्धार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव। आप कट ऑफ बोल देते हैं तो लोग डर जाते हैं, अभी भी वही नहीं, उस पर हम चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये भी हमको पता है, इतना हल्ला होने के बावजूद आंदोलन हुआ, उसमें हम गए भी, तमाम छात्र गए, इतना होने के बावजूद एकदम ठान ली सरकार कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में हम बदलाव नहीं करेंगे। जो टीआरई 1 के वक्त नियम बना दिया गया उसी को फॉलो करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस, कारण वही है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव नहीं करेंगे। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट 30 से 35% सीट इससे बचा लेगी। अब जोड़ लीजिए ना, 87,000 सीट है, 25 से 30,000 सीट यहाँ से पूरा करना है उनको, और 30 से 35,000 बैकलॉग की वैकेंसी, 60-65,000 ऐसे हो गया, और 60-65,000 के करीब वैकेंसी दे सकती है टीआरई 4 में। इस सब को मिला के आपका 1,30,00,000 पहुंच सकता है। 35% सीट बचेंगे या 40% सीट बचा लेंगे ये लोग? नहीं, लगभग 30 से 35% जो टीआरई 1 में भी बचाई है, टीआरई 2 में भी बचाई है, टीआरई 3 में भी वही करेगी, क्योंकि एकदम हमको विश्वास नहीं है कि कुछ भी ये बदलाव करेगी। एकदम इसको आगे का आंकड़ा पूरा करना है, इसलिए करके कभी भी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव और ये वैकेंसी को ऐड करने वाली बात, ये तीनों एक्सेप्ट हमको नहीं। देख लीजिए, नवीन सर ने सीधे बोल दिया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी, ये सब पे जो विभाग और आयोग ने ठाना है वही करेगा, हम लोग का बिल्कुल नहीं सुनेगा। 35% से अभी भी बचा लिए जाएंगे। 1 to 5 में आंसर की के बारे में क्या कुछ बोला नवीन सर ने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। धन्यवाद।